हो गया। तो बंदा फिर से हाजिर है आपके सामने आज के कुछ नए नए बेहतरीन और एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेकर के ना। कल से बेहतर आज की क्लास बनाने का प्रयास होगा, लेकिन बिना आपके संभव नहीं हो पाएगा, तो जरूर करिएगा। और मे भी कि कुछ लोगों को थकान लग गई हो ना, हो सकता है, लग सकती है, पढ़ते पढ़ते थकान तो लगती है और पढ़ना है भी बड़ा मुश्किल सा काम। लेकिन पता है दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं लूजर्स, एक होते हैं विनर्स। थकान दोनों को लगती है, बट जो लूजर्स होते हैं वो थकने पर रुक जाते हैं, और जो विनर्स होते हैं ना वो तब तक नहीं रुकते जब तक जीत नहीं जाते हैं। तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको लूजर बनना है या विनर बनना है, क्योंकि विनर बनना है तो तब तक नहीं रुकना है जब तक जीत नहीं जाना है ना। और एक चीज, अब की बार चाहे अभी आपका कितना भी कह सकते हो कि बाकी हो, कि हम कितने, क्या बोल सकते हैं उसको, कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, इट डजेंट मैटर। इस तरह से पढ़ाई करो, इस तरह से पढ़ाई करो, अब की बार मेहनत करो कि सोच करके दिमाग में सेट कर लो कि दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, मुझे अब इसके बाद नहीं पढ़ना है, मेरे पास अब दूसरा मौका भी नहीं है, और लास्ट अटेम्प्ट मान करके पढ़ाई करो। सच में कह रहा हूं, आप अब की बार बहुत बेहतर कर पाओगे, बहुत मतलब आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। जब आप कोई चीज को लास्ट मान करके करते हो तो अपना बेस्ट देते हो, जी जान लगा देते हो, और वही हम चाहते हैं इस बार आप करो और अब की बार सिलेक्शन लेके जाओ, ठीक है ना। और एक चीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है पता है? आज थोड़ा सा हमारे क्लासेस में ना, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर है, सीक्वेंस है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ऐसा होता था, यानी यह कल हुआ था, लेकिन आज थोड़ा सा ट्विस्ट है, पहले रीजनिंग होगी उसके बाद मैथ्स होगा, ठीक है। तो इंग्लिश के बाद पहले रीजनिंग होगी, और रीजनिंग के बाद 8:30 से मैथ्स का क्लास चलेगा, ठीक है ना। क्लियर रहेगा, ध्यान से ध्यान रखना, ठीक है। और अब हम बढ़ेंगे अपने क्लास की तरफ, ठीक है। चलो, तो बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक अपने नॉर्थ ईस्ट पीएससी के डिजिटल लाइब्रेरी को ज्वाइन नहीं किए हो तो कब ज्वाइन करोगे? देख रहे हो क्या के जितना लोग पेड में देते हैं उतना हम डिजिटल लाइब्रेरी में फ्री में दे देते हैं। तो भाई ज्वाइन कर लो, आपके सिलेक्शन में, आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी आपके सामने हाजिर है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन तैयार है, अब आप बताओ क्या होगा इसका आंसर। आंसर तो आपको ही करना है, ठीक है ना। चलो चलो, बोलो बोलो बोलो। पहला आंसर, पहला क्वेश्चन आ गया। कल रीजनिंग हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, हुआ था और आज पहले होगा। चलो बोलो, आंसर स्टार्ट कर दो अब। कह रहा है सी बिहेव्ड एज इफ सी ब्लैंक एवरीथिंग। उसने ऐसे बिहेव किया, कैसे बिहेव किया? ऐसे बिहेव किया कि जैसे वो, सी एवरीथिंग, अब कुछ तो है, क्या होगा बताओ, ए बी सी या डी? वेरी गुड, देख रहे, ए बी, क्या बात है। आगे क्रिटेरिया भी होगी, क्या बी होगी, ए होगा, देख रहे हो। गौरव सर कह रहे हैं कि सी होगा और आप कह रहे हो कि ए या बी होगा ना। बोलो, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। वाई? आप बहुत सुंदर हैं श्रीमान, आय हाय 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 हाय। अरे अभी सुंदरता मत देखो ना, अभी सिर्फ ये देखो सिलेक्शन क्वेश्चन कितना सुंदर है, उसको देखो, मेरा छोड़ो, ठीक है। ए इज नॉट करेक्ट, यहां पर करेक्ट आंसर सी है। और ये बताओ, मैंने कितनी कंजक्शन पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? पढ़ाया हूं ना ढक्कनों। कंजक्शन पढ़ाते समय मैंने आपको पढ़ाया है, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाते समय मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी कोई भी सेंटेंस, इधर आओ, रूल समझ लो। अभी तो गलती कर दिए, बट अगर एग्जाम में दिख गया और गलती करके चले आए तो समझ लो हम कूट देंगे ना, पक्का है कि हम कूट देंगे, ऐसी गलती करके आना मत। अगर कोई भी सेंटेंस आपका एज इफ या फिर एज दो या फिर आई विश
या फिर ओ दैट, या फिर वुड दैट, या फिर इट इज हाई टाइम ना। अगर इनसे कोई भी सेंटेंस है तो ये जिस क्लास में लगे होंगे वो क्लास हमेशा पास्ट में रहता है। इनके बाद वाला क्लास या इनका क्लास हमेशा पास्ट में होता है महाराज। जब हमेशा पास्ट में होता है तो यहां पर देखो ना, एज इफ आया है, और एज इफ के बाद क्या होगा? एज इफ के बाद क्या होगा? 2 नंबर माइनस हो गए ना। इंग्लिश बहुत डर लग रहा है कसम से। सच सच डरना चाहिए, मुझे मजा आता है जब डर लगता है तो, क्योंकि डर लगता है तो मजा आता है ना। चलो चलो, तो एज इफ के बाद यहां पर क्या हो जाएगा? पास्ट होगा। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट परफेक्ट है, हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, तो होगा कि सी बिहेव्ड एज इफ सी न्यू एवरीथिंग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बिहारी एक्सेंट हो सकता है बट हम नहीं है ना, हम तो ऐसे ही कहीं के हम नहीं हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम कहीं के नहीं हैं यार ना। चलो आगे आओ। बाई नेक्स्ट दिवाली दे ब्लैंक इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। बताओ। बोलो 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 बोलो, यहां पर बताओ। जल्दी से बताओ भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा? बाई नेक्स्ट दिवाली, by next Diwali, they blank in this house for 20 years. They will live in this house for 20 years. They have lived in this house for 20 years. They will have lived in this house for 20 years. They lived in this house for 20 years. चलो आंसर करो। C क्यों? चलो चलो जल्दी से बताना, हमें करेक्ट आंसर चाहिए है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप तो देवता हैं। वाह 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 वाह। सुनने बोलने में जो सही लगता है वो आंसर नहीं होता। ऐसे कई सारे लोग कहते हैं सर ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। अरे देखने में अच्छा तो मैं भी नहीं लग रहा हूं, तो क्या मैं पढ़ा नहीं रहा हूं ना? तो देखने में अच्छे लगने से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि ग्रामेटिकली क्या सही है। ठीक है ना? तो यहां पर जितने लोग ए कह रहे हो, इधर आओ, पहले इधर आओ, इधर सुनो। ये बताओ हमने कितनी बार कहा है टेंस पढ़ाते समय, अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ में टाइम आ जाएगा, कहा है, पढ़ाया है, याद आ रहा है? हाँ, अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम आ जाएगा तो सर मैम वो परफेक्ट टेंस होगा। ये विल लिव प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट बना रहा है, परफेक्ट नहीं है। ये लिव्ड पास्ट इंडेफिनिट बना रहा है, परफेक्ट नहीं है। अब परफेक्ट में या तो बी होगा या तो सी होगा। अब बी होगा या सी होगा, इसको समझो। यहां पर क्या है? बाई नेक्स्ट दिवाली मींस हम कब की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। एंड जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? सी आएगा, विल हैव लिव्ड होगा। समझे? और याद रखिएगा, अगर बाई के साथ में कोई भी टाइम एक्सप्रेशन आता है, कोई भी टाइम एक्सप्रेशन आता है, फ्यूचर परफेक्ट। बाई नेक्स्ट दिवाली, बाई 2000 क्या बोलते हैं 2047 ना, बाई 2047, बाई कुछ भी, अगर बाई के साथ में कोई भी टाइम एक्सप्रेशन आप दे दोगे फ्यूचर परफेक्ट चला जाएगा। याद रखोगे? बोलो बोलो, याद रखोगे? क्लियर है? बोलो, मुंह तो खोलो ना, जल्दी बोलो। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर तैयार है। चीटिंग करता है सर? चीटिंग सर कहां करता है? हाँ, हम तो सही सही बता रहे हैं। चीटिंग हम क्यों करें? हैं, हम थोड़ा बहुत चीटिंग तो करते हैं। सी होगा फिर से, और ये क्या है फिर से? और हाँ चलो बताओ। वी हैव लिव्ड, विल हैव लिव्ड बोलता, बोलो जल्दी से।
सेंटेंस का मीनिंग क्या है? सेंटेंस कह रहा है कि बाई नेक्स्ट दिवाली, अगले दिवाली तक, दे विल हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। मतलब इस घर में रहते हुए उनका 20 ईयर्स हो जाएगा। अगर अगली दिवाली आ जाएगी तो उनका इस घर में रहते हुए 20 ईयर्स हो जाएगा, 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो? फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट बनाता है। दैट्स वाई फ्यूचर परफेक्ट विल हैव लिव्ड हो जाएगा। चलो यहां पर आंसर करो। चलो अब, ही वॉन्ट्स टू बिकम ब्लैंक फर्स्ट स्टूडेंट इन द क्लास। वाह 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 वाह, बताओ जल्दी से। बी लॉक कीजिए, पक्का बी लॉक कर दें। ही वॉन्ट्स टू बिकम ब्लैंक फर्स्ट स्टूडेंट, अ फर्स्ट स्टूडेंट, द फर्स्ट, नो आर्टिकल, एन फर्स्ट। बोलो द, बी, पक्का? देख लो देख लो। ए, वेरी गुड वेरी गुड, ए होगा ना? हाँ, समझ गए? चलो बी पर लॉक करना चाहूंगी। अरे वाह, बी पर लॉक करना चाहोगे तो सही जवाब आपको आपके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, 7 करोड़ रुपए। चलो इधर आओ, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? दा होगा। लॉक कर दिए। केबीसी नहीं खेल रहे हो बाबू? नहीं तो हमको केबीसी खिलवाना पड़ जाए ना। चलो इधर देखो, यहां पर क्या है? फर्स्ट है। हमने आपको बताया है, क्या बताया है पता है? रूल देखो, हमने कहा है कि ये जो ऑर्डिनरी नंबर होता है या फिर ये जो, चलो उसको छोड़ो, पहले एक रूल को याद रख लो। ऑर्डिनरी नंबर जो होता है इसके पहले हमेशा किसका यूज करते हैं? दा का यूज। मैंने आपको पढ़ाया है ना कि नंबर 2 होता है। नंबर कितना होता है? 2 होता है। एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर के साथ में कुछ नहीं लगाते हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर जो होता है, जो ऑर्डर बताने के लिए यूज होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। बता दिया ना? क्यों सर? बता दिया। जवाब देगा तो आप गलत साबित कर देगा, मैं नहीं बताऊंगा, ये गलत बात है। आपको गलत साबित करूंगा तो भी आप बताओ, ठीक है ना? डरना नहीं है, हारना नहीं है। तब तक नहीं हारना जब तक जीत नहीं जाना, ठीक है? चलो बताओ, ही गेव मी ब्लैंक एडवाइस। बोलो बोलो बोलो। हाँ, ऑर्डिनरी नंबर के आगे आर्टिकल द आएगा, बिल्कुल। क्रेडिट नहीं करता मैं, डेबिट करता हूं। इधर बताओ, इंग्लिश इज वेरी डेंजरस। चलो बताओ बताओ बताओ, यहां पर बताओ। हाँ, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बता देंगे, ठीक है? आप लास्ट में, जब मैं सारे क्वेश्चंस खत्म कर लूंगा तो लास्ट में एक बार पूछना, मैं फिर से बताऊंगा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना? कंफर्म? चलो चलो बताओ यहां पर क्या होगा। ही गेव मी ब्लैंक एडवाइस। ओके, चलो बताओ। बोलो बोलो बोलो। डी, ए पे लॉक करो। अच्छा, ही गेव मी, कहना चाहते हो कि यहां पर मैं लिख दूं ही गेव मी एन एडवाइस, यही कहना चाहते हो? बोलो, अगर आप यही कहना चाहते हो तो फिर मेरी बात भी सुन लो। आप बिल्कुल सही नहीं कह रहे हो। एन का यूज नहीं किया जाएगा यहां पर। क्यों नहीं किया जाएगा? बिल्कुल, नो आर्टिकल इज द करेक्ट आंसर। वाई दिस कोलावेरी डी ना? इधर सुनो, इंग्लिश तकलीफ नहीं देता, इंग्लिश आनंद देता है। देख रहे हो हम कितने मजे में पढ़ा रहे हैं, आपको तकलीफ कैसे दे सकती है ये बेचारी, इतनी प्यारी तो है ये। इधर सुनो, हमने आपको पढ़ाया है कि ये जो एडवाइस है, ये जो इंफॉर्मेशन है, या फिर ये जो आपका क्या बोलते हैं सीनरी है ना, ये जो आपका नॉलेज है ना, ये जो आपका मशीनरी है, लगेज है, बैगेज है, पोएट्री है, इक्विपमेंट, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और ए या एन काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगता है। इसलिए एडवाइस के पहले हम ए और एन का यूज कर नहीं सकते। द इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक एडवाइस नहीं है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगर किसी के मन में ये डाउट आए, देखा फिर से गलत साबित कर दिया, क्या करूं मैं? हां, इधर सुनो, क्यों अनकाउंटेबल है पता है? पता क्यों अनकाउंटेबल है? बता सकते हो क्यों? हाँ, ये बताओ। एडवाइस नाउन है ना? पता है नाउन है? हाँ पता है नाउन है, कह दो पता है ना? ये बताओ,
एडवाइस को आपने देखा कैसी है, देखने में सुंदर है, कैसी है एडवाइस? छुआ, उसको छुआ एडवाइस को कि छूने में कैसी लग रही है? छू पाए? नहीं भाई, जिसको देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। कैसी नाउन होती है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। जब मैं नाउन पढ़ाता हूं तो पहले ही दिन यह बात समझा देता हूं आपको, पहली ही क्लास में यह बात समझा देता हूं आपको। तो भाई इसलिए यह अनकाउंटेबल है, ए एन का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना? ए एन का यूज नहीं किया जाएगा। चलो आओ आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 5 to 6 कह रहा है, पढ़ लो डायरेक्शन, छोटा सा तो है। कह रहा है चूज द वर्ब दैट करेक्टली एग्री विद द सब्जेक्ट। अच्छा ठीक है भैया, चलो बताओ। द लीडर along with his followers blank arrested। बताओ, वर अरेस्टेड, आर अरेस्टेड, हैव बीन अरेस्टेड या वाज अरेस्टेड? बोलो 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 ना। इंग्लिश पढ़े नहीं, क्यों नहीं पढ़े? पढ़ना चाहिए। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इस, अरे वाह गौरव सर, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इधर सुनो, ये सब मैं अपनी क्लासेस में ऐसे पढ़ाया हूं, इतना बताया हूं ना कि अगर कोई बच्चा ध्यान से क्लास में बैठा हो, चाहे सो ही रहा हो, उसको भी समझ में आ जाएगा, उसको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, डी होगा, देख लो, सी होगा, डी होगा, कंफर्म? सी डी, सी डी क्या होगा? वर होगा। द लीडर along with his followers were arrested, are arrested, have been arrested, was arrested। वाह 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 मेरे वीरों, शाबाश मेरे योद्धाओं। तो मतलब यार हमारी नाक कटा दोगे, हाँ? ऐसे एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे, बाद में आओगे टफ क्वेश्चन का, टफ क्वेश्चन लग रहा है, टफ नहीं है। हाँ वेरी गुड जी, जॉन समा, बिल्कुल सही आंसर किया आपने कि भाई ए और सी में कंफ्यूजन क्यों है? ना ही ए होगा ना ही सी होगा, लो कंफ्यूजन ही खत्म। ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ए वर भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर डी होगा। क्यों होगा? कहो, पूछो पहले क्यों होगा? वाई दिस कोलावेरी डी। इधर सुनो, समझे तो हो, बस भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो बाबू? भूलना ही तो नहीं है। इधर सुनो, मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है? हमने कहा है कि अगर दो नाउन के बीच में आपको दिख जाएगा along with, या आपको दिख जाएगा टूगेदर विद, ठीक है, या आपको दिख जाएगा क्या क्या बोलते हैं उसको, विद, या आपको दिख जाएगा एज वेल एज, या आपको दिख जाएगा क्या बोलते हैं इन एडिशन टू, या अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं अकॉर्डेंस विद, ऐसा कुछ, कई सारे ऐसे दो तीन फ्रेज हैं। अगर ये आपको दो नाउन के बीच में दिख गए तो जो पहली वाली नाउन होगी इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है। अब यहां पर समझो, यहां पर द लीडर along with his followers, तो पहले वाली नाउन के अनुसार वर्ब आएगी। पहले वाली नाउन जो है लीडर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब यहां पर कौन है? वाज है। दैट्स वाई यहां पर वाज डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? हाँ, along लगा रहता है तो पहला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है, ठीक है ना? सर स्कैम कर रहा है सबके साथ। सर स्कैम क्यों करेगा? हम चाहते हैं कि हम आपको इतनी टफ चीजों से गुजार दें कि एग्जाम में जब बैठो और आसान चीजें दिखें तो लगे कि यार इससे टफ, इससे बड़ी मुसीबत का सामना मैं करके आया हूं। अब ये छोटी छोटी चीजें हमें कुछ नहीं उखाड़ सकती ना। चलो इधर आओ, मोए मोए हो गया। इधर सुनो, इधर सुनो और सुनो। अगर आपको रूल नहीं भी पता था, नहीं भी, मान लो रूल नहीं भी पता था, तो बाबू ये बताओ, अगर यहां पर वर सही हो सकता तो आर भी तो सही हो सकता था। अगर वर सही हो सकता तो आर भी तो सही हो सकता था। हमें क्या पता कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है? तो वर भी सही हो सकता है, आर भी सही हो सकता है। और अगर वर और आर भी सही हो सकता है तो भाई हैव बीन भी तो सही हो सकता था।
और तीनों सेम जब सिचुएशन में जा रहे हैं तो अगर मैं इसको सही करूं तो ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको करूं तो ये दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि तीनों प्लूरल हैं। और यहां पर एक ही है जो बिल्कुल ओड लग रहा है, इसके अनुसार भी आप इसका करेक्ट आंसर कर सकते थे। ठीक है, इसके अनुसार आप करेक्ट आंसर कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं ना, हमारे पास जल्दी वाले ना आया करो ना, और 1 वीक में सीखना है, लगातार क्लासेस में आते रहो, लगातार लगातार ज्वाइन किए रहो, आप सीख जाओगे। चलो इधर आओ, अगला क्वेश्चन है एवरीबडी ब्लैंक टू अटेंड द मीटिंग। प्यारा क्वेश्चन है, छोटू सा। उफ, ये इंग्लिश आए है ना, बढ़िया, मजा आता है। ऐसे ना बोलो यार, ऐसे ना बोलो, हमें भी पता है लोग बहुत ज्यादा दिखाते हैं, मुझे तो इंग्लिश बहुत आती है और एंसेंट भी वाह, ऐसे वैसे बोलते हैं ना, लगता है वाह भाई। कभी कभी तो मैं खुद, पता है, कभी कभी मुझे भी लगता है यार इसके सामने तो मेरी इंग्लिश कुछ नहीं है, कभी कभी मुझे भी लग जाता है। बट जब ग्रामर की बात आती है तो कहता हूं आओ बैठो, फिर मैं बताता हूं क्या होगा। आपका दिमाग मेरे हवाले कर दो ना, क्या कहते हैं उसको, गब्बर ये हाथ मुझे दे दे ना। चलो इधर आओ, इधर आओ, हैव बी, नहीं ढक्कन नहीं बन चुके हो ना, ढक्कन तो मैं आपको प्यार से बोलता हूं, बुरा मत मानना। हैज को लॉक किया जाए। अच्छा अब सुनो, इधर फिर से वही बात, अगर आप हैव को लॉक करो तो आर भी तो हो सकता है, वर भी तो हो सकता है, क्योंकि तीनों प्लूरल है, तीनों प्लूरल है। करेक्ट आंसर क्या होगा, हैज होगा। और क्यों होगा, मैंने आपको रूल पढ़ाया है कि जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होती है ना, ये जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होती है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। एक नोट लेकर के बैठा, बना अपने पास कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो, नोट्स बनाते चला करो भाई, ये रूल्स हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगी तो सिंगुलर वर्ब आएगा। एवरीबडी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, वन, ऑल, सेवरल, सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलो कोई ना, कोई ना, अच्छा है। चलो इधर, इफ यू हैड आस्क्ड ब्लैंक आई ब्लैंक हैव हेल्प्ड यू। इफ यू हैड आस्क्ड आई हैव हेल्प्ड हिम यू, क्या होगा। अरे वाह, मैं थोड़ा सा अभी कंफ्यूज था ये कैसा क्वेश्चन है, बट अभी अभी दिमाग में आ गया कि भाई साहब ये हमारा कंडीशनल क्वेश्चन है। कैसा, कंडीशनल सेंटेंस है, और मैंने कैसे, इफ लगा है, तो इफ लगा है तो कंडीशनल होगा। अरे वाह जॉन समा, 6 आउट ऑफ 6। काउंट करते चलना कितने सही करते हो, ठीक है ना, काउंट करते चलना, सारे लोग काउंट करते चलना। लास्ट में मैं पूछूंगा आपसे कि कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हो, कितने इनकरेक्ट किए हो, और कसम से सच सच बताना, झूठ मत बोलना, आपको आपके उसकी कसम। अब देख लो किसकी कसम है वो आप जानो, लेकिन करेक्ट करेक्ट आंसर बताना जरूर ना, कितना किसका सही है। और सारे लोग आंसर करो, कुछ लोग बैठ करके सिर्फ देख रहे हो, आंसर करो बाबू। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, झूठ ना बोलो। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, ऐसी प्रोनाउन जो पता ही नहीं चलता किसने काम कर दिया। काम तो किया गया बट किसने काम किया पता ही नहीं है। जैसे हमने कहा somebody stole my फोन, मेरा फोन किसी ने चुरा लिया, किसने, ना पता। एवरीबडी इज गोइंग देयर, हर कोई जा रहा है, कौन, हर कोई, पता ही नहीं कौन, स्पेसिफिक है ही नहीं कोई, उसी को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। चलो इसका आंसर करो, इसका आंसर करो। अभी 10 क्वेश्चन भी नहीं हुआ, 10 आउट ऑफ 10 हो गए हैं, ये क्या बात होती है, बहुत मार पड़ेगी। वुड हैव आस्क्ड होगा ना, वुड हैव आस्क्ड पक्का, देख लो कंडीशनल सेंटेंस। हाँ अच्छा, कमेंट में मुझे ये बताना ये कौन सा कंडीशनल है, टाइप बताना कौन से टाइप है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। जो जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, वुड होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि अगर, यहां पर याद रख लो, अगर इफ वाले क्लास में सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो जो कंडीशन मतलब प्रॉमिस वाला क्लास होगा वहां पर विल प्लस वर्ब फर्स्ट होगा। अगर इफ वाले क्लास में सिंपल पास्ट है, क्या है,
सिंपल पास्ट है तो ये वाला जो क्लास होगा उसमें वुड प्लस वर्ब फर्स्ट होगा। और अगर इफ वाले क्लास में पास्ट परफेक्ट है, क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो याद रखो यहां पर जो क्लास होगा वो वुड हैव वर्ब थर्ड होगा। जिसको ये याद है कंडीशनल सेंटेंस से बना दे क्वेश्चन ना, हाँ थर्ड टाइप, वेरी गुड, कंडीशनल सेंटेंस से बना दे क्वेश्चन। अगर आपने ये 3 पॉइंट्स याद रख ली है एग्जाम में गलती नहीं करके आ सकते। कितना भी क्वेश्चन वो कंडीशनल का बना दे, किसी को कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़े हो जीवन भर कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़े हो, जानते भी नहीं हो, बस ये 3 पॉइंट याद रख लो। क्योंकि अगर इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट है तो विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा, विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट होगा। अगर इफ के बाद सिंपल पास्ट है तो यहां वुड वर्ब फर्स्ट होगा, और अगर यहां वुड वर्ब फर्स्ट है तो यहां सिंपल पास्ट होगा। इफ के बाद पास्ट परफेक्ट है तो यहां वुड है वर्ब थर्ड होगा, और अगर यहां वुड है वर्ब थर्ड है तो इफ के बाद सिंपल पास्ट आना चाहिए ना, तो ये टाइप थर्ड है। अरे जल्दी क्या, हम अपने टाइम पर सब आपको करा देंगे ये मुझे पता है, ठीक है ना, मुझे पता है। मेरे पास 1.5 आवर है, उसमें मुझे 50 क्वेश्चन कराने हैं, मैं वो कराऊंगा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बस करो, पढ़ो, समझो, ठीक है ना, बस इस पे ध्यान दो। ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी आती है, मैं निभाता हूं, तो इसका एक्सपीरियंस है टाइम मैनेज करना। ABCD, आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग द एरर। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, चलो शुरू कर दो। नीदर ऑफ द 2 आंसर्स आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बताओ कौन से पार्ट में एरर है, जल्दी बताओ कौन से पार्ट में एरर है, बोलो जरा बोलो कौन से पार्ट में। बोलो। क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। सी में एरर है, सी में, डी में, बी में, डी में। अच्छा देखते हैं। नीदर ऑफ द 2 आंसर्स आर करेक्ट फॉर द क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन। ए, डी में कहां एरर है, ये है डी पार्ट, ये है अपना बी पार्ट, ये है अपना ए पार्ट, और ये है अपना सी पार्ट। अब बताओ कौन से पार्ट में एरर है, अब देख लो कौन से पार्ट में। सी, आर विल बी इज, वेरी गुड योर मिलर ना, वेरी गुड। बी नहीं होगा सर, बी नहीं होगा, सी है, सी है, ठीक है ना, सी है। इधर सुनो, नीदर ऑफ द 2 आंसर्स, हमने आपको पढ़ाया है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होती हैं, जल्दी से कमेंट में करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन होती है, जल्दी से कमेंट में बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन कौन होती हैं। कमेंट आ जाना चाहिए, जब मेरी नजर कमेंट पे पड़े तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ही दिखती रहनी चाहिए। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होती हैं, अगर ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल करेंगी तो जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब सब्जेक्ट का काम करेंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगा, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन होती है, बोलो जल्दी से। हाँ, क्या होगा, ईच होगा, इवरी होगा, ईदर होगा और नीदर होगा। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है। और ईच, एवरी, नीदर, नीदर, ईदर, नीदर अगर आएगा तो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। यहां पर आर नहीं होना चाहिए था, यहां पर इज होना चाहिए था। सी पार्ट में इधर है ना, सी पार्ट में इधर है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर जब कभी सब्जेक्ट बनेंगे ना, क्या क्या, ईच, एवरी, ईदर और नीदर जब कभी सब्जेक्ट बनेंगे वर्ब सिंगुलर आएगी। यहां पर सब्जेक्ट कौन है, नीदर है, वर्ब सिंगुलर आएगी। चलो आओ अगला क्वेश्चन बताओ, बताओ जल्दी से आंसर, आंसर बोलो सर आंसर। और अगर रूल क्लियर होता चले तो कमेंट में बता देना ना। बोलो, वन ऑफ द प्लेयर वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच यस्टरडे। वन ऑफ द प्लेयर वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच यस्टरडे। बोलो 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 बोलो, खत्म, टाटा बाय बाय।
बोलो बोलो बोलो। क्या होगा? 1 मिनट ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन में कंफ्यूज हो गए। बता देते हैं, इधर सुनो, इधर सुनो। पहले अंत आते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं ना। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ये आपका होता है समवन, समबडी, समथिंग। ठीक है? एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। ठीक है? एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। ठीक है? नो वन, नो बडी, नथिंग। ठीक है? वन होता है आपका, आल होता है आपका, ठीक है, सेवरल होता है आपका, ठीक है, और ऐसे कई सारे हैं। ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। भाई काहे कंफ्यूज होते हो यार? इनसे पता चल रहा है कि काम किसने किया। और जब जिससे पता ही नहीं चल रहा है कि काम किसने किया, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा ना। तो इनसे पता कहां चल रहा है कि काम किसने किया? मैंने कहा आई एट समथिंग, मैंने कुछ खाया। क्या खाया? क्या खाया पता चल रहा है, तो ये समथिंग क्या बनेगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन बनेगा। आई वेंट एवरीवेयर, मैं हर जगह गया। कहां? अनिश्चित है, वैसे वो प्रोनाउन नहीं, वो एडवर्ब है। लेकिन मैंने कहा हां आई डिड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ किया। क्या? पता नहीं भाई, वो इंडेफिनिट होता है, समझे? वो इंडेफिनिट होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटने का काम करती है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हो बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं? और इसका आंसर देखो, वन ऑफ। हमने आपको रूल पढ़ाया है कि जब कभी भी वन ऑफ आएगा तो जो एडजेक्टिव होगा, अगर है तो उसे सुपरलेटिव डिग्री में लिखोगे। उसे कौन से डिग्री में लिखोगे? सुपरलेटिव डिग्री में लिखोगे। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा लगता है। और जो नाउन होगी, वो नाउन क्या होनी चाहिए? वो नाउन प्लूरल होनी चाहिए। और जो वर्ब होगी, वो वर्ब क्या होनी चाहिए? वो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो। वन ऑफ के बाद ना एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होगा, नाउन प्लूरल होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। वन ऑफ के बाद नाउन क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। नहीं है प्लूरल, यानी ए पार्ट में एरर है। प्लेयर नहीं, क्या होना चाहिए था? प्लेयर्स होना चाहिए था। वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, है सिंगुलर। मतलब कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है ना। प्लेयर शुड बी प्लेयर्स, वन ऑफ मींस अ लॉट फ्रॉम ग्रुप। वेरी गुड सर, सब बस। चलो बताओ, करेक्ट है ना? क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलो देखते हैं फिर। बोलो, समवन में स्टील योर वैलेट, पैसिव बनाना है, ठीक है ना? पैसिव बनाना है। समवन में स्टील योर वैलेट। कल मैंने पढ़ाया था कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। अब आप देख लो, अब आज आप देख लो कैसे बनाया जाता है। आज तो मैं नहीं बताऊंगा, मैंने कसम खाया है अपने आप से, आज नहीं बताऊंगा, मैंने कल बताया था। बोलो जल्दी से। समवन में स्टील योर वैलेट, यहां पर देखो में आया हुआ है, मॉडल वर्ब है, हम भी मॉडल वर्ब ही लिखेंगे। इसने नहीं लिखा, इसने माइट कर दिया। नरेशन थोड़ी ना है, टेंस चेंजिंग कर दोगे, में ही रहना चाहिए। बट सेम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो वर्ब से पहले बी लगाते हैं। इसने बी नहीं लगाया, इसने बी लगाया, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो। गुरु नमस्कार, अरे वाह। बोलो क्या होगा? डी होगा, सी होगा, ए होगा, बी होगा। में माइट नहीं होता महाराज। में को माइट नरेशन में करते हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हो। डी कहां से कर दोगे? योर वैलेट माइट बी स्टोलन, हैं? बिल्कुल ना। चलो बताओ, ऑनेस्ट वॉवल्स में आएगा क्या ना? ऑनेस्ट वॉवेल्स में ये क्या बात है? अभी ये ऑनेस्ट वॉवेल की क्या बात है यार? डी 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 सी डी अरे ढक्कनो, सी होगा। योर वॉलेट में बी स्टोलन। क्यों सी होगा? इधर समझो महाराज,
हमने कल कहा था कि ये जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं इनके बाद वर्ब फर्स्ट आता है, और अगर इनका पैसिव बनाना होता है तो सेम मॉडल वर्ब आप भी लिखते हो लेकिन बी लगा करके वर्ब थर्ड लिख देते हो। क्लासेस में मैंने पढ़ाया है, जितने बच्चे क्लास ज्वाइन किए थे, क्लास में पढ़े हुए हो, याद आया? बोलो। अगर क्लास में बैठे थे, पढ़े थे तो याद आ गया होगा। क्यों? क्या होगा? क्या होगा? यहां पर मॉडल वर्ब बी वर्ब थर्ड फॉर्म होगा, तो सेम मॉडल वर्ब ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, सेम मॉडल वर्ब ये लिखा है और ये लिखा है, इसने बी नहीं लगाया, इसने बी लगाया और वर्ब थर्ड फॉर्म लिखा, इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोले हाँ, योर वैलेट में बी स्टोलन होगा। क्लियर हुआ? बोलो जल्दी से। अगर क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ूं मैं। हाँ, ढक्कन। चलो आओ इधर। द लेटर हैज बीन सेंट बाई हर। द लेटर हैज बीन सेंट बाई हर, इसका एक्टिव बनाना है। इधर सुनो, कल ही तो मैंने आपको पढ़ाया था सर, कल ही तो मैंने आपको बताया था। कैसे भूल सकते हो आप? हाँ, कैसे भूल सकते हो कि अगर अगर आपके सेंटेंस में, मैं फिर से लिख दूं, एक तरफ है आपका एक्टिव वॉइस और एक तरफ है आपका पैसिव वॉइस। मैं लिखना नहीं चाहता था लेकिन आप लिखवा रहे हो। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट है या यस या ईएस है या डू है या डज है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप देखना कौन से ऑप्शन में इज एम आर वर्ब थर्ड है, वही सही होगा, वही सही होगा। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब सेकंड है या डिड है, तो आप देख लेना किस ऑप्शन में वाज वर्ब थर्ड है, वही सही होगा। अगर आपके सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब आईएनजी आया है, तो पैसिव बनाते समय देख लेना इज एम आर बीइंग वर्ब थर्ड किस में आया है, वही सही होगा। अगर एक्टिव वॉइस में आपका वाज वर प्लस वर्ब आईएनजी आया है, तो पैसिव बनाते समय देख लेना वाज वर बीइंग वर्ब थर्ड किस में आया है, वही सही होगा। अगर एक्टिव में हैज हैव वर्ब थर्ड है, तो पैसिव में भी हैज हैव लेकिन बीन होना चाहिए और वर्ब थर्ड होना चाहिए। अगर एक्टिव में हैड वर्ब थर्ड है, तो पैसिव में भी हैड बीन वर्ब थर्ड होना चाहिए। अगर एक्टिव में कोई मॉडल वर्ब है, ठीक है, कोई मॉडल वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट है, तो पैसिव में भी सेम मॉडल होनी चाहिए लेकिन बी वर्ब थर्ड होना चाहिए। देख लो क्या जस्टिस चाहिए। हां, अब देख लो, अगर एक्टिव में ये है, पैसिव में ये होना चाहिए। अगर पैसिव से एक्टिव बनाना है तो देख लो, जैसे अभी देखो, अभी हमें एक्टिव था पैसिव, अच्छा अभी हमें एक्टिव बनाना है। यहां पर देखो हैज बीन वर्ब थर्ड है ना, यहां पर देखो, अब आप यहां पर कह रहा है कि हैज बीन वर्ब थर्ड आएगा तो एक्टिव में हैज है वर्ब थर्ड होना चाहिए। अब आप देख लो कौन से ऑप्शन में हैज है वर्ब थर्ड है, कौन से ऑप्शन में है। देखो, इसमें हैज है वर्ब थर्ड नहीं है, इसमें हैज है वर्ब थर्ड है, इसमें नहीं है, इसमें हैड है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। वर्ब, बोर्ड छोटा नहीं है, बोर्ड बिल्कुल सही है। बोलो बोलो, क्लियर है? बोलो, बी होगा ना? क्लियर हो गया? एक्टिव से पैसिव ऐसे ही बनाया जाएगा। बोलो बोलो बोलो। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात मैं बोलूं, सच सच बोलूंगा,
मे भी आपको बुरा लग जाए, बट क्या करूं। अगर इसके बाद भी आप कहो कि मुझे नहीं समझ में आया, तो निराश हो जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ये याद करने वाली चीज है, समझने वाली चीज हम क्लास में पढ़ाते हैं, एक्टिव से पैसिव एक दिन में 1 मिनट में नहीं पढ़ाया जा सकता, 1 घंटे में नहीं पढ़ाया जा सकता है, पूरी की पूरी 2 to 3 क्लासेस चलती हैं, तब जाकर के एक्टिव पैसिव हम समझा पाते हैं। कहो कि हम 10 मिनट में या 5 मिनट में पूरा एक्टिव पैसिव खत्म कर दें, आपको समझा दें, तो पॉसिबल नहीं है। हम यहां पर आपको सिर्फ ट्रिक दे सकते हैं कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे, और वो यही है। अब आप या तो ये याद कर लो या जो करना है कर लो, बस, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब देख लो आप अपना। चलो अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक यू प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैग। सच में यार कभी कभी लगता है इतना आसान करके मैं समझाता हूं, इसके बाद भी अगर आप कहते हो कि या समझ नहीं आया, ये हो गया वो हो गया, फिर मैं खुद समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मैं भी वैसे ही कर दूं जैसे किताबों में लिखा होता है, अदर जगहों पर ऐसे ही बता दिया जाता, लो है बस है, याद कर लो। मैं समझाता हूं, स्टिल आप उसको मतलब अपने आप में क्या ही कहूं, मैं जुबान मेरी लड़खड़ा जाएगी, कुछ बोल दूंगा मैं। चलो आओ देखते हैं। चलो देखो यहां पर बताओ, यू प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैग, यू प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैग। मैंने ये समझने वाली चीज नहीं थी। सारे मॉडल वर्ब्स के यूजेस याद करने वाले होते हैं। मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया है कि नीड का यूज नेसेसिटी बताने के लिए करेंगे, शैल का यूज फ्यूचर में किया जाता है, फ्यूचर में किया जाता है, मस्ट का यूज नेसेसिटी बताने के लिए करते हैं, वुड का यूज रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। यहां पर यह कह रहा है कि वुड यू प्लीज हेल्प मी कैरी दिस बैग, इस बैग को कैरी करने के लिए हेल्प मांग रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहां पर क्या होगा, वुड होगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ। सपोजिंग यू ब्लैंक द लॉटरी व्हाट वुड यू डू, आंसर करिएगा। यार दुख तो हो ही जाता है ना जब ऐसी बातें करते हो, और अभी क्या बोलते हैं, क्या ही कहूं, कुछ मैं बोलना ही नहीं चाहता। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना इजी करने के बाद भी आप ऐसे बात बोल देते हो कि यार समझ नहीं आया, कंफ्यूज हो गया। क्या नहीं समझ में आया वो तो बता सकते हो। इधर देखो, सपोजिंग यू ब्लैंक द लॉटरी, सपोजिंग यू विन द लॉटरी, हैव वॉन द लॉटरी, वॉन द लॉटरी, हैड वॉन द लॉटरी, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे। बोलो, सपोजिंग यू ब्लैंक द लॉटरी व्हाट वुड यू डू, क्या होगा यहां पर, बोलो जल्दी से, क्या होगा, वुड होगा। यहां पर इसमें क्या होगा, यहां पर विन, हैव वॉन, वॉन या फिर हैड वॉन, सी होगा ना, सी होगा ना, बोलो 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 बोलो, सी होगा, बी वॉन होगा ना, हाँ वेरी गुड, सी विल बी द करेक्ट आंसर, वॉन होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, इधर सुनो। मैंने कंजक्शन पढ़ाते समय मैं बताता हूं कि अगर सपोज या सपोजिंग आता है, उसके साथ कभी भी इफ नहीं लगता, और तब मैं समझाता हूं क्यों नहीं लगता, क्योंकि सपोज का मतलब ही इफ है, इफ का मतलब भी वही है, दोनों सेम चीजें हैं, या तो सपोज ही लगा लो या तो इफ ही लगा लो। तो कहीं ना कहीं सपोजिंग का मतलब क्या है, इफ है। और अगर अभी अभी मैंने यहां पर पढ़ाया था, अब मुझे तो मतलब कि मैं भूल गया होऊंगा, वो बहुत पीछे चला गया होगा ना, बहुत पीछे चला गया, मैं बैक नहीं आ सकता, लेकिन सुनो, अभी अभी मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अगर इफ के बाद पास्ट होगा तो वहां पर वुड वर्ब फर्स्ट होगा, अगर यहां पर वुड वर्ब फर्स्ट है तो यहां पर पास्ट होगा। पास्ट विन नहीं है, पास्ट हैव वॉन नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल पास्ट वॉन है, दैट्स व्हाई सी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी मैंने अभी पढ़ाया था तो ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, आगे बढ़ो। इनडायरेक्ट बनाना है, सी सेड आई विल हेल्प यू टुमारो, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, जल्दी से इनडायरेक्ट बनाइएगा। सी सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए भी मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, बोलो बोलो बोलो। अच्छा समोसा खा के आ गए, बढ़िया है, फिर अब बढ़िया से आंसर देना ना, क्योंकि अब दिमाग चलेगा, अब दिमाग चलेगा ना। आओ चलो, हाँ इंप्रूव होना चाहिए यार, इंप्रूव करो, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। आओ देखो,
सी सेड, देखो कोई बात नहीं, फुल स्टॉप लगा है, असर्टिव सेंटेंस है। सी सेड को सी सेड रहने देंगे। इसने टोल्ड किया, इसने टोल्ड किया, क्या टोल्ड सही होगा? बोलो यस या नो। टोल्ड सही होगा? यस या नो? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तब बदलते हैं, नहीं तो नहीं बदलते। यहां पर सेड है, ठीक है, सी को बाहर निकाल दो। कंजक्शन दैट लगेगा, इसने दैट लगाया, इसने दैट लगाया, इसने दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलोगे, सी है, आई भी सब्जेक्ट है, सी भी सब्जेक्ट है, इसने भी सी लिखा, इसने भी सी लिखा, इसने भी सी लिखा। आगे बढ़ो। सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होते तो टेंस चेंजिंग करते हैं, जब टेंस चेंजिंग करते हैं तो विल का वुड हो जाता है। इसने विल लिखा, इसने वुड लिखा, इसने वुड लिखा। इसने हेल्प लिखा, इसने भी हेल्प लिखा, इसने भी हेल्प लिखा। यहां पर यू है तो यू को कुछ मान करके इसने भी मी लिख दिया, इसने भी मी लिख दिया। यहां पर टुमारो है और मैंने आपको पढ़ाया है कि नियरनेस डिनोटिंग वर्ड को फॉरनेस डिनोटिंग वर्ड में चेंज कर दोगे। जब फॉरनेस में चेंज करोगे तो टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। अब इसने टुमारो को टुमारो लिख दिया, इसने द नेक्स्ट डे लिखा है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझे? अब ये कह दो कि मुझे समझाओ, भाई नरेशन है, नरेशन है, ये रिवीजन क्लास है। ऐसा ना सोचना कि मैं पढ़ा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। जो अब तक मैंने पढ़ाया है, जो अब तक आपने पढ़ा है, उसका रिवीजन करवा रहा हूं। अब अगर कोई ऐसा है जिसने पढ़ा ही नहीं है, उसके लिए क्या ही कर सकता हूं मैं? फिर तो नहीं समझ में आने वाला है, फिर तो नहीं समझ में आने वाला है। चलो आओ अगला देखो। द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। आय हाय हाय, बताओ इसका आंसर क्या होगा? द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। इसका आंसर आप करोगे, इसका आंसर आप करोगे, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। सी को लॉक किया जाए? पक्का? देख लो, बोलो 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 बोलो। बोलो। नहीं नहीं नहीं, अपने आप को मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, मॉर्निंग क्लास में नहीं हुआ है तो हो जाएगा, हो जाएगा, कल हो जाएगा। काहे लिए परेशान होते हो? चलो इधर देखो क्या होगा। ए बी सी, ये तो हुआ है। इधर सुनो। द टीचर सेड, द टीचर सेड, सेड टोल्ड करके गलती कर दिया, सेड होगा, ठीक है। कंजक्शन दैट, दैट इसको छोड़ दो, दैट ठीक है। 2 and 2 चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। मैक्स लिखा है, ये बताओ, मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? कि अगर यूनिवर्सल फैक्ट होगा, अगर यूनिवर्सल फैक्ट होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, प्रूव होगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट होगा, वो क्या होता है? वो हमें ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कभी चेंज ही नहीं हो सकता, जो कभी चेंज ही नहीं हो सकता है, उसमें टेंस चेंजिंग करेंगे नहीं, तो मेक्स का मेक्स रहेगा। इसने मेक्स लिखा, इसने मेड लिख दिया, इसने हैड लिख दिया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर टेंस चेंजिंग नहीं करना, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है ना। हाँ, मैं साइड नहीं हुआ उस समय, तो मेरी गलती है, मैं मानता हूं, ठीक है। आगे ऐसी नहीं होगी ना कि मैं साइड नहीं हुआ, साइड नहीं हुआ, साइड सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसका बताओ। सी इज मोर ब्यूटीफुल टू हर एल्डर सिस्टर। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है कौन से पार्ट में एरर है। सी इज मोर ब्यूटीफुल टू हर एल्डर सिस्टर, बताओ जल्दी से। सी इज मोर ब्यूटीफुल टू हर एल्डर सिस्टर। जब पढ़े नहीं रहोगे तो कंफ्यूज रहेगा ही रहेगा भाई, कंफ्यूज करेगा, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ना मैं ना कोई और। बोलो। हाँ, उसमें ये सही था, मैंने देखा, ठीक है ना, देखा। बोलो। सी इज मोर ब्यूटीफुल टू हर एल्डर सिस्टर।
सी हो जाएगा पक्का? हाँ बिल्कुल सही है। देखो जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री आती है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद टू का यूज नहीं करते, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं, यानी अपने सी पार्ट में एरर है, टू को देन से चेंज कर दो। वेरी गुड। बी नॉट डबल, ए नॉट डबल कहां है? मोर ब्यूटीफुल है ना। और हमने आपको पढ़ाया है कि अगर क्या बोलते हैं, मोर देन टू सिलेबल्स होता है एडजेक्टिव तो उसमें मोर लगा देते हैं। ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल्स आते हैं, इसलिए मोर लगा के कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल बोल देंगे। डबल सुपरलेटिव कहां दिख रहा है ढक्कन? सी इज मोर ब्यूटीफुल टू हर एल्डर सिस्टर। कहां सुपरलेटिव है? कंपैरेटिव डिग्री है और डबल भी नहीं है। ब्यूटीफुल में ईआर कहां लगा है? जब ईआर भी लगा रहे मोर भी लगा रहे तब डबल होता है ना। जैसे हमने कह दिया टालर, ये कंपैरेटिव है, इसके पहले मोर लगा दिया, डबल कंपैरेटिव हुआ। ई आर लगा हो मोर लगा हो तब डबल कंपैरेटिव होता है, इसमें ई आर लगा ही नहीं है तो मोर ही तो लगा है, तो डबल कंपैरेटिव कहां है? कंपैरेटिव में देन आता है। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। प्रिविलेज का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा बताओ जल्दी से। प्रिविलेज का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? जल्दी से बताइएगा ना, फटाक से बताओ, फटाक से जितना जल्दी हो सके। प्रिविलेज का करेक्ट स्पेलिंग। थैंक यू, बोलो। ए होगा पक्का? वेरी गुड। ये क्या कच्चा बादाम हो गया? क्या होता है? कच्चा बादाम हो गया क्या होता है? चलो बताओ। ए होगा ना? बिल्कुल। प्रिविलेज में ए करेक्ट स्पेलिंग है। अब इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। अगला क्वेश्चन बताओ, करेक्ट स्पेलिंग इसका बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चनियर का क्या होगा करेक्ट स्पेलिंग? क्वेश्चनियर का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? क्वेश्चनियर का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। बोलो 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 बोलो। क्वेश्चनियर का करेक्ट स्पेलिंग बी हो जाएगा ना। QUESTIONNAIRE, NNAIRE क्वेश्चनियर होता है। वेरी गुड। चलो इसका बोलो। क्विंट इसेंशियल का सिनोनिम बताना है आपको। क्विंट इसेंशियल का सिनोनिम बताना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्विंट इसेंशियल का सिनोनिम पता है? क्विंट इसेंशियल का मतलब होता है परफेक्ट। क्या होता है? क्विंट एसेंशियल का मतलब होता है परफेक्ट। अब एटिपिकल नहीं होता, रेयर नहीं होगा, फ्लॉड नहीं होगा। परफेक्ट के लिए अगर कोई सिनोनिम है तो वो अब्सोल्यूट होता है ना, अब्सोल्यूट होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? अब्सोल्यूट विल बी द करेक्ट आंसर। परफेक्ट कह सकते हो, आइडियल कह सकते हो, अल्टीमेट कह सकते हो, एग्जाम्पलरी भी कह सकते हो। क्या क्या कह सकते हो? परफेक्ट, आइडियल, एग्जाम्पलरी और अब्सोल्यूट है ही, तो ये सारे के सारे आपके क्या बनेंगे? सिनोनिम बनेंगे। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। ठीक है, फ्रेजाइल का एंटोनिम बताओ जल्दी से। फ्रेजाइल का एंटोनिम बताओ क्या होगा? बोलो 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 बोलो। फ्रेजाइल का एंटोनिम क्या होगा? आई एम आउट, तो आउट हो तो ठीक है, जाइए, क्या दिक्कत है? यू में गो, यू में गो ना। चलो बताओ यहां पर क्या होगा राइट आंसर? फ्रेजाइल का। फ्रेजाइल का मतलब कमजोर होता है। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है? कमजोर। अब कमजोर होता है तो होता है, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। तो वीक इसका सिनोनिम बनेगा ना। स्ट्रॉन्ग इसका क्या बन जाएगा? एंटोनिम बन जाएगा। डेलिकेट इसका सिनोनिम बन जाएगा। ब्रेकेबल इसका सिनोनिम बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? बी हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। चलो ये बताओ, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें आप क्या कहोगे? बोलो। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें क्या बोलोगे? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस या इंसेक्टिवोरस? बोलो जल्दी से। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें क्या बोलोगे? पेप्सी लेने गया था, अच्छा लेके आ गए। चलो अब पेप्सी पी करके बढ़िया से आंसर करना। अच्छा इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे? मत दो, कोई बात ना। हाँ
जो प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स, उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं ना। हर्ब, हर्ब से याद रख लो कि हर्ब जो होता है वो वनस्पतियों के लिए यूज किया जाता है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो वनस्पतियां हैं, इसलिए हर्बीवोरस होगा। कार्निवोरस का मतलब जो मीट खाता है, ठीक है। ओमनीवोरस का मतलब जो दोनों खाए, प्लांट भी खाए मीट भी खाए। इंसेक्टिवोरस का मतलब है जो इंसेक्ट खाता है, ठीक है ना, जो इंसेक्ट खाता है। चलो आओ आगे देखते हैं। टू टेक अ बैक सीट का मतलब क्या होगा? टू टेक अ बैक सीट का मतलब क्या होगा? टू टेक अ लेस इंपॉर्टेंट रोल, टू सिट बिहाइंड, टू ड्राइव अ कार या टू रेस्ट। विच विल बी द करेक्ट आंसर? बोलो जल्दी से। टू टेक अ बैक सीट का मतलब क्या होगा? टू टेक अ बैक सीट, बोलो 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 ना। ह्यूमनिटी वोरस, ये ह्यूमनिटी वोरस क्या होता है? दोनों खाते हैं इसलिए। स्ट्रॉन्ग, हाँ ये क्या होता है? मैं अभी यहां हूं तो मुझे वहां का नहीं पता कि क्या रेट है ना, और मैं इतना दीवाना भी नहीं हूं उसका कि मुझे इतना ज्यादा रेट पता ही रहे। हाँ यहां पर देखो, टू टेक अ बैक सीट का मतलब होता है टू टेक अ लेस इंपॉर्टेंट रोल। सपोज दैट आप ड्राइविंग कर रहे हो ना, ड्राइविंग कर रहे हो। अब ड्राइविंग कर रहे हो, उसके बाद कह रहे हो अरे यार मैं बैक सीट पे जा रहा हूं। तो अब ड्राइविंग वाली सीट तो फ्रंट पे होती है, आगे होती है। अब कोई अगर फ्रंट पे आएगा उसका रोल ज्यादा होगा, जो पीछे बैठा होगा उसका रोल कम होता है। तो टू टेक अ लेस इंपॉर्टेंट रोल, जब आप अपना रोल कम कर देते हो तो आप बैक सीट पर चले जाते हो। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको रीअरेंज करना है, जल्दी से करो ना। जल्दी से करो रीअरेंज। क्या होगा? दे देन कंस्ट्रक्ट डैम्स दैट क्रिएट पॉन्ड्स, दीज पॉन्ड्स बीकेम हैबिटेट्स फॉर मेनी स्पीसीज, beavers are known for their ability to alter landscapes, by doing so they increase local biodiversity। देखो मुझे एक चीज तो पता चल रही है, पता यह चल रही है कि आर से सेंटेंस ओपन होगा। अब आगे आप बताओ सेंटेंस ओपन किससे होगा? आर से होगा, ठीक है। सर कंफ्यूज होता कैसे चूज, क्या कंफ्यूज हो रहे हो बताओ, किसमें कंफ्यूज हो रहे हो ये तो बता सकते हो, ये तो बताओगे। अब देखो बीवेयर्स आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू अल्टर लैंडस्केप्स, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दे देन कंस्ट्रक्ट डैम्स, वो पहले लैंडस्केप को अल्टर करते हैं, उसके बाद वे क्या करते हैं? वो कंस्ट्रक्ट करते हैं डैम्स को, और दैट क्रिएट पॉन्ड्स, फिर वो पॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद दीज पॉन्ड्स बीकेम हैबिटेट्स फॉर मेनी स्पीसीज, और बाय डूइंग सो, ऐसा करते हुए दे इंक्रीज लैंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि आरपीक्यूएस। आरपीक्यूएस बोले तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। आरपीक्यूएस बोले तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल महाराज सही कह रहे हैं। चलो आओ इसको बोलो, चलो ढक्कनो इसको जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी करो। अरे एक्टिव पैसिव और आएगा ना ही, आपका मैराथन अभी खत्म हो रहा है, ना ही अभी मैं जा रहा हूं। न जाने कितने एक्टिव पैसिव आएंगे, न जाने कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, न जाने कितने सिनोनिम और एंटोनिम्स अभी और आएंगे। सब्र कर लो, धीरे धीरे, एक दिन में सब नहीं हो जाता है, ठीक है ना। हर चीज में न जाने कितने सालों की मेहनत लगी होती है, तब जाकर के वो चीज तैयार होती है। तो एक दिन में कैसे परेशान हो जाते हो। रिसर्च कंटिन्यूज टू डेवलप मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। Alzheimer's disease is a progressive brain disorder. It gradually destroys memory and cognitive functions. There is no cure, but early diagnosis helps manage symptoms. यहां पर आंसर करो जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से करो, जल्दी से बताओ। देखो यहां पर जो बात हो रही है, स्टार्टिंग देखो, इंट्रो देखो, यहां पर इस डिसीज के बारे में बात किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपना ओपनिंग सेंटेंस बन जाएगा कि जो अल्जाइमर्स डिसीज है इज अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है। क्यों ओपन करेगा, ठीक है। उसके बाद डिसऑर्डर है, रिसर्च कंटिन्यूज टू डेवलप मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स, इट ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयज मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। नहीं, पहले आएगा पी, रिसर्च कंटिन्यूज ना,
पी आएगा या आर आएगा? हाँ, या ये आएगा। अल्जाइमर्स डिसीज अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर, इट ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयज मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन। उसके बाद होगा देयर इज नो क्योर बट अर्ली डायग्नोसिस हेल्प्स मैनेज सिम्टम्स, रिसर्च कंटिन्यूज टू डेवलप मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। तो क्यू आर एस पी ऐसा होना चाहिए, क्यू आर एस पी, क्यू आर पी एस, क्यू आर एस पी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यू आर पी एस नहीं, क्यू आर एस पी होगा यार। अल्जाइमर्स डिसीज इज प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर, इट ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयज मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। देखो इस डिसीज के बारे में बात हो रही है, इसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, इसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, अंत में जाकर के सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि जो रिसर्च है वो कंटिन्यू कर रही है कि डेवलप करेंगे हम मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट को। तो कंक्लूजन जो होता है या रिजल्ट जो होता है या फिर इफेक्ट प्रयास जो होता है वो बाद में आएगा। पहले इसके बारे में जितने भी सेंटेंस इसके बारे में बता रहे हैं उनको लिखा जाएगा, इसलिए क्यू आर एस पी होगा। क्या होगा? क्यू आर एस पी, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी है क्यू आर एस पी। ठीक है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ, अगला क्वेश्चन है 25 to 30 के लिए है। पैसेज को पढ़ना है और फिर क्वेश्चन करना है। पैसेज को पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है? इसका आंसर आप खुद कर लोगे ना कि मुझे कराना है? बोलो क्या कहते हो? इसका आंसर इस पीडीएफ तो मिल ही गया होगा आपको, तो आप इस पैसेज को पढ़ करके इसके आंसर को कर लोगे या फिर मैं यहां पर कराऊं? एक बार लिखो जल्दी से, बोलो 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 बोलो, क्या कहते हो? स्किप करूं या कराऊं? बोलो जल्दी से। ओपनिंग सेंटेंस का मतलब है इंट्रो, इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, उसमें ना अल्जाइमर डिसीज के बारे में बात हो रही थी, इसलिए पता चला कि वो ओपनिंग सेंटेंस है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है ना? स्किप कर दिया जाए, हो जाएगा? ठीक है, तो इसको कर जरूर लेना, इसको कर जरूर लेना। ठीक है ना? करना जरूर है आपको। चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ डिसीट। डिसीट का सिनोनिम बताना है, चलो जल्दी से बताओ। खुद कर लेगा, बिल्कुल सही है। वो पैसेज में क्या ही करना, कुछ समझाना तो है नहीं, तो उसको तो आपको खुद से ही करना चाहिए ना, यही होगा। चलो बोलो बोलो बोलो। मेन सेंटेंस वही तो मैं कह रहा था भाई कि किसके बारे में बात हो रही है वो देखो। बोलो चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ डिसीट। देखो डिसीट का मतलब क्या होता है? डिसीट का मतलब होता है किसी के साथ में धोखा करना। डिसीट का मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना, किसी के साथ में गलत करना, छल करना, कपट करना, हर्ट करना। तो जब डिसीट की बात करोगे तो अटैच का मतलब क्या होता है? किसी से लगाव रखना, धोखा देना नहीं होता। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा देना। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? धोखा देना होता है ना। हुआ? चलो 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 चलो, यहां पर क्या होगा? फ्रॉड हो जाएगा। स्मूथनेस और प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस नहीं हो सकता। चलो अगला देखो, एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ किनशिप। किनशिप का मतलब क्या होता है? बोलो किनशिप का मतलब क्या होता है? किनशिप का मतलब ये देखो, ये क्या है? ये ना हो गया। चलो
रिलेशनशिप जो चलो हम फिर से हाजिर हैं। हुआ ये था कि किसी आत्मा का अटैक हो गया था ना, हमारी क्लासेस पर किसी की नजर लग गई थी, इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज हो गया था। किसी ने मुझे स्टैच्यू बोल दिया था। चलो यहां पर देखो, आप स्टैच्यू, हाँ मुझे किसी ने स्टैच्यू बोल दिया था। इसका कारण आपको पता है। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स। द वाइंड हैज ब्लोन द कैंडल। यहां पर वो फ्रेजल वर्ब बताओ जिसका मतलब होता है बुझाना, जिसका मतलब क्या होता है, बुझाना होता है। बोलो 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 बोलो। मेरा क्या है कि क्या बताऊं मैं, इतना पतला दुबला हूं, खाता पीता नहीं रहूंगा तो पता चलेगा कि मैं निपट जाऊंगा ना, इसलिए कुछ ना कुछ खाते रहता हूं कि जितना बोलता रहूं एनर्जी जाती रहे, और कुछ खाते पीते भी रहूं ताकि आती रहे, ताकि मैं फिर चिल्लाता रहूं। तो इन एंड आउट एनर्जी के तरह से। पता है कुछ लोग मुझे कहते हैं इतना खाते हो जाता कहां है, तो जो कहते हैं इतना खाते हो जाता कहां है, मैं उनसे कहता हूं कभी मेरी क्लास में आकर के देखो, पता चल जाएगा जाता कहां है ना, पता चल जाएगा जाता कहां है। इधर सुनो, ब्लो, ब्लो का अच्छा देखो, वाइंड ने क्या किया होगा, कैंडल को बुझा दिया होगा। तो ब्लो के साथ ऐसा कौन सा प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाए कि जिसका मतलब बुझाना हो जाए। ब्लो के साथ ऐसा कौन सा प्रीपोजिशन जोड़ा जाए कि जिसका मतलब बुझाना हो जाए ना। बोलो 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 बोलो, क्या होगा। तो ब्लो आउट होता है। वेरी गुड, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ब्लो ऑफ, ब्लो अप, ब्लो विद, ये फ्रेजल वर्ब वाली लिस्ट में मैंने पीडीएफ में दिया है, यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, देख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। प्लीज कम फ्रॉम द ट्री। किसी को आप ट्री के ऊपर से नीचे बुला रहे हो, कह रहे हो प्लीज कम फ्रॉम द ट्री, इसका मतलब ऊपर से नीचे उतार रहे हो। और किसी को नीचे उतारने के लिए ना, किसी को नीचे उतारने के लिए, बोलो 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 बोलो, अच्छा है ना, ऐसे ही होना चाहिए। बहुत मार पड़ेगी अगर आप कुछ भी ऐसे कमेंट करोगे जो किसी को हर्ट करे। मुझे कोई नहीं, किसी को हर्ट करे तो मैं मजबूरन आपको ब्लॉक करवा दूंगा, तुरंत, एक सेकंड भी नहीं लगेगा ना। तो आप किसी को भी, ना लड़की को टारगेट करो ना लड़की लड़का को टारगेट, ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए। एवरीवन इज स्टूडेंट, और आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार। यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑफिसर एंड यू आर रिएक्टिंग, यू आर बिहेविंग एज, मतलब क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ऐसे बिहेव करोगे आप किसी के लिए, गंदी बात है यार। ऐसे कैसे कर सकते हो आप किसी के लिए, किसी भी कम्युनिटी या किसी को लेकर के, बहुत गंदी बात है। प्लीज कम, क्या होगा यहां पर, डाउन फ्रॉम द ट्री। प्लीज कम डाउन फ्रॉम द ट्री, ठीक है ना। पीडीएफ मिलता है भाई, हमारे उस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो, मिल जाता है सब। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है, यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, बोलो 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 बोलो। चलो बताओ यहां पर क्या होगा। वी जंप द आईसी कोल्ड वाटर। देखो जब हम किसी चीज में किसी चीज में वो करते हैं, जंप करते हैं ना, मेरी नजर हर कमेंट पे रहती है। मैं पढ़ूं ना पढ़ूं वो बात अलग है, बट कमेंट जरूर देखता रहता हूं मैं। चलो, मुझे कोई कुछ नहीं कहा, मुझे कोई कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं है, बट किसी को भी कोई कुछ ना कहो ना यार, मजाक मजाक में चलता है, ऐसे नहीं। वी जंप्ड ब्लैंक द आईसी कोल्ड वाटर। जब हम किसी चीज में जंप करते हैं, हमने आपको पढ़ाया है, जब आप आउटसाइड से इनसाइड जाते हो, ठीक है, आउटसाइड से इनसाइड जाते हो तो हमेशा किसका यूज करते हो, इनटू का यूज करते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट मॉडल।
अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब आपको फिल करनी है, बताओ क्या होगा, बोलो क्या होगा। आई ब्लैंक बाई अ कार नेक्स्ट ईयर। देखो बात क्या हो रही है, कह रहा है कि मैं कार तो खरीदूंगा, लेकिन कब खरीदूंगा, नेक्स्ट ईयर। कब खरीदूंगा, नेक्स्ट ईयर खरीदूंगा। कब की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। और फ्यूचर की जब हम बात करेंगे ना, ओके ठीक है, देख लेंगे ना हम लोग, बात कर लेंगे, ठीक है, लुक इनटू द मैटर, तो देख लेंगे हम लोग। अरे कुछ नहीं, चलो अपना आप ध्यान दो, जिसको मुझे बोलना था उसको मैंने बोल दिया, उसको समझ में आ गया, अब बस खत्म बात। हम नहीं चाहते ना कोई किसी ऐसा कुछ हो। यहां पर देखो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर अगर हम कोई काम करेंगे तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर की बात करने के लिए यूज टू नहीं होता, आर्ट नहीं होता, डेयर नहीं होता, फ्यूचर की बात करने के लिए सेल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई सेल बाई अ कार नेक्स्ट ईयर। आई सेल बाई अ कार नेक्स्ट ईयर। समझे, क्लियर है, बोलो आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। सी कैसे हो सकता है, आर्ट कैसे हो सकता है, आर्ट तो मोरालिटी दिखाता है ना, नैतिकता दिखाता है। नैतिकता या मोरालिटी बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्ट का यूज करते हैं। चलो बताओ यहां पर क्या होगा, करेक्ट स्पेलिंग, कोर रिलेटिव। अरे भाई कंजक्शन पढ़ाता हूं सर ना, हाँ बिल्कुल, आपका आंसर आपका आपका कमेंट विजिबल है, देखता हूं मैं, ठीक है ना, कुछ भी पूछोगे तो बताऊंगा। आंसर दिख रहा है, टेंशन ना लो, मेरा कमेंट विजिबल है, हाँ है, नाम नहीं लेता मैं किसी का ना। चलो चूज द करेक्ट स्पेलिंग। कोर रिलेटिव कंजक्शन में पढ़ाता हूं आपको। जब मैं कोर रिलेटिव कंजक्शन पढ़ाता हूं, आर्ट का मतलब मोरालिटी के लिए होता है, जैसे वी आर टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी आर टू ओबे आवर एल्डर्स, वी आर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री। रेस्पेक्ट मोरालिटी के लिए आर्ट का यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए आर्ट का यूज नहीं करते हैं बाबू भैया। चलो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा करेक्ट स्पेलिंग। कोर रिलेटिव का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, बी होता है। ये मैं आपको कंजक्शन में पढ़ाया हूं, पता भी है आपको। सुटेबल कलेक्टिव नाउन बताओ, चलो अ ब्लैंक ऑफ आंट्स। यहां पर क्या होगा, कलेक्टिव नाउन बताओ जल्दी से, बोलो 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 बोलो, क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई विल बाई अ कार नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर इंडेफिनिट। हमारा नाम, हमारा नाम बता दो भाई, कोई हमारा नाम क्या है ना, क्योंकि ब्लोन ऑफ किसी चीज को रिमूव करके बुझा देना होता है, किसी चीज को रिमूव कर देना होता है बुझाने के लिए। बट ब्लो आउट का मतलब होता है ऐसे, मतलब कि वो कुछ हटा वटा नहीं है वहां से, जैसे फूंक मार करके बुझा देते हो कोई चीज ना, वैसे हवा जब चलती है तो उसके हवा के झोंके से बुझ जाता है, दैट्स वाई ब्लो आउट हो जाता है, ठीक है ना। चलो हाँ, यहां पर देखो, यहां पर देखो, जो आंट्स होते हैं इनका कलेक्टिव नाउन जो होता है वो स्वार्म होता है। आंट्स हो गए आपका, या बीज हो गए आपका, या फिर आप कह सकते हो कि आपका क्या होता है, फ्लाइज होता है, जो मक्खियां होती हैं। आंट्स, बीज, फ्लाइज, इनके कलेक्टिव नाउन को हम लोग स्वार्म कहते हैं। डायरेक्टर्स के ग्रुप को हम लोग बोल्ड कहते हैं, ठीक है। फ्लावर्स के ग्रुप को हम लोग पॉजी कहते हैं, ठीक है। फ्लावर्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजी कहते हैं। और बेल्स के ग्रुप को हम लोग पील कहते हैं, बेल्स के ग्रुप को हम लोग पील कहते हैं। नाम या दाम, सर आई विल बाई, अरे सही था सर, आई विल बाई अ कार नेक्स्ट ईयर सही है। सेल और विल दोनों का यूज आप कर सकते हो, ठीक है ना, सेल और विल दोनों का यूज कर सकते हो मॉडर्न इंग्लिश में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनेगा। आपको फ्रॉग के बच्चे का नाम बताना है। फ्रॉग के बच्चे को क्या कहते हो, जल्दी से बताओ, फ्रॉग के बच्चे को क्या कहा जाता है, फटाफट आंसर करना। फ्रॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, बोलो 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 बोलो। 37 में कह रहा है कि भाई आंट्स का कलेक्टिव नाउन बताओ। मैंने पढ़ाया है, कलेक्टिव नाउन का मतलब ग्रुप। जैसे गर्ल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। डॉग्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। वोल्व्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, बोल्ड कहते हैं।
ना। ये ऐसे ही ये कह रहा है कि आंट्स का ग्रुप बता दो। चलो इधर आओ जल्दी से। यंग फ्रॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? हाँ, कॉलोनी भी होता है, कॉलोनी भी होता है, आर्मी भी होता है, ठीक है ना। फिश के ग्रुप को हम लोग स्कूल कहते हैं, ठीक है। आंट्स के ग्रुप को आर्मी भी कहते हैं, आंट्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलोनी भी कहते हैं, आंट्स के ग्रुप को हम लोग स्वॉर्म भी कहते हैं बाबू, सब कहते हैं। ये सारे हैं, सिनोनिम्स हैं सब। इधर हाँ, टैडपोल होगा, फ्रॉग के बच्चे को टैडपोल कहते हैं। चिकन तो पता ही है, हेन का बच्चा होता है। काफ भी पता होगा। और ये बताओ कॉल्ट किसके बच्चे को कहते हैं? बोलो जल्दी से, कॉल्ट किसके बच्चे को कहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। विलियम शेक्सपियर। शाबाश, अरे वाह। हेटेड सब्जेक्ट बट आई फील गुड। थैंक यू सो मच। बोलो 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 बोलो। हाँ बिल्कुल भाई, आंट का ग्रुप कॉलोनी भी होता है, आर्मी भी होता है, आपका स्वार्म भी होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉल्ट जो होता है वो हार्स के बच्चे को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। चलो क्वेश्चन टैग है यार, इधर सुनो। क्वेश्चन टैग क्या होता है पता है? क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब यहां लिखी होती है वही हेल्पिंग वर्ब यहां होनी चाहिए। अगर यहां नॉट लगा है तो यहां नॉट नहीं होना चाहिए, अगर यहां नॉट नहीं लगा है तो यहां नॉट होना चाहिए। जो सब्जेक्ट यहां है वही सब्जेक्ट वहां होना चाहिए। अब देखो यहां पर हैज है तो वाज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, या तो हैज ही होगा या तो हैजेंट ही होगा। अगर ये अफर्मेटिव तो ये निगेटिव, अगर ये निगेटिव तो ये अफर्मेटिव। अभी ये जो है वो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो यहां पर निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। निगेटिव आएगा तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। वाजेंट नहीं होगा बाबू। यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी, वही ऑक्सिलरी वर्ब आपके क्वेश्चन टैग में भी होनी चाहिए, वही ऑक्सिलरी वर्ब होनी चाहिए। क्रो के बच्चे हाँ कुछ भी, बहुत मार पड़ेगी। चलो हैजेंट ही होगा ना, वेरी गुड। अरे देख रहे हैं भाई, ताशी पियो जिसका भी यूजर आईडी है ना, देख रहे हैं आंसर। इंग्लिश सब्जेक्ट अजीब है, इसीलिए तो बढ़िया है, इसीलिए तो बढ़िया है। मुझे तो मजा आता है, अब पता नहीं क्यों आपको अजीब लगता है। चलो इधर देखो, इधर देखो। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट मॉडल। ही ब्लैंक कुड स्पीक इंग्लिश, he speak English fluently, he could speak English fluently, he can speak English fluently, he would speak English fluently, he ought speak English fluently। देखो ought जब आता है तो to लगा होना चाहिए, यहां पर to नहीं लगा है इसलिए ought नहीं आएगा। हो गया। चलो फ्रीज हुआ, फिर से स्टैचू किसी ने बोल दिया ना, स्टैचू बोल दिया गया था इसलिए मैं फ्रीज हो गया था। चलो आओ फिर से यहां पर, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा कैन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जल्दी से। सिनोनिम बताना है इमैकुलेट का, इमैकुलेट का सिनोनिम बताना है और जल्दी से बताना, मुझे वेट तो ना करना पड़े। बोलो बोलो बोलो। इमैकुलेट का मतलब क्या होगा? नेटवर्क इशू यहीं की वजह से नहीं आ, अच्छा नेटवर्क इशू होता है, कुछ भी होता होगा, कोई बात नहीं ना, टेक्निकल ग्लिच भी हो जाता है कभी कभी। लंबी लंबी जब क्लासेस चलती हैं तो कभी कभी छोटी मोटी टेक्निकल चीजें होती हैं, तो इतना सारा सिस्टम रहता है कि कुछ ना कहीं टेक्निकल चीजें हो जाती हैं फॉल्ट। चलो आओ यहां पर, यहां पर देखो इमैकुलेट का मतलब पता है?
इमैकुलेट का मतलब होता है परफेक्टली क्लीन। जब कोई चीज बिल्कुल गजब का क्लीन हो, कोई दाग धब्बे वहां पर नहीं हो, उसी को हम लोग कहते हैं इमैकुलेट। और इमैकुलेट के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पॉटलेस, यानी कहीं दाग धब्बे ही नहीं है, स्पॉटलेस हो गई है वो चीज ना। तो इमैकुलेट का मतलब स्पॉटलेस हो जाता है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। चलो यहां पर डिटर्मिनर बताना है आपको। क्या होगा डिटर्मिनर? यहां पे क्या होगा? बोलो बोलो। आप लड्डू खाए ना? हाँ, हम खाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ ना। क्या करूं, नहीं खाऊंगा मैं, गल गल के गिर जाऊंगा यहीं पर। तो क्या चाहते हो, अगला मैराथन कौन लेगा? हाँ बोलो जल्दी से। हाँ देखो, ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, लिटिल या द लिटिल। इधर सुनो, इधर आओ। मैंने कितनी बार बताया, लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। यहां पर स्टूडेंट्स है, काउंटेबल है, तो लिटिल और द लिटिल तो गयो काम से। ठीक है, अब बचा हमारा एनी और सम। मैंने इसके लिए भी आपको बताया है एडजेक्टिव वाली क्लास में। क्या बताया है? मैंने कहा है कि एनी जो होता है, हाँ, एनी जो होता है वो निगेटिव सेंटेंस में आता है, और सम जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। अब ये सेंटेंस कहीं से तो निगेटिव नहीं लग रहा है, हाँ कहीं से लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। जब ये सेंटेंस कहीं से निगेटिव ही नहीं है, तो अफर्मेटिव में तो आपका सम यूज होता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ना, सम। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा चूज द बेस्ट ऑर्डर फ्रॉम द करेक्ट सेंटेंस। चलो भाई, बेस्ट ऑर्डर चूज करना है। पहले सब्जेक्ट ढूंढो और वर्ब ढूंढो। सब्जेक्ट कौन बनेगा? मैन बनेगा। वर्ब कौन बनेगा? इज बनेगा। यानी कि टू हमारा ओपनिंग करेगा, तो बी को तो ऐसे ही बाहर कर दो, सी को ऐसे ही बाहर कर दो। अब या तो ए करेक्ट होगा या तो डी करेक्ट होगा। और देख लो, मैन इज द वनली क्रिएचर ना, यही तो होगा ना कि मैन इज द वनली क्रिएचर। ये वनली क्रिएचर इस मैन के बारे में बता रहा है, तो इसके बाद तो यही आना चाहिए। तो टू के बाद वन आएगा, फोर नहीं आएगा। इसका मतलब पूरा देखने की जरूरत ही नहीं थी, बस खत्म बात। 2 1 3 4 ना। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट विद इरर। लो भाई, कौन से पार्ट में इरर है? जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से। गलती बहुत ढूंढते हो ना लोगों में। चलो सेंटेंस में गलती ढूंढो ना, वही वाली कला यहां पर निकालनी है। कौन से पार्ट में इरर है? योर सीजर इज रियली ब्लंट, माई रेजर इज शार्प। क्या होगा? बोलो 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 बोलो। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जल्दी से बताना। ए क्या इरर है? ना, ए पार्ट ये है, योर सीजर इज, ये ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, वो आपका सी है, और ये आपका डी है, नो इरर। ठीक है, डी का मतलब क्या था? नो इरर। यहां पर ध्यान नहीं दिए हम, नो इरर रहेगा। बताओ। वेरी गुड। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना होना चाहिए सीजर्स। क्या होना चाहिए? सीजर्स। और सीजर्स के साथ में क्या यूज होगा? आर होगा। क्यों होगा? मैंने आपको पढ़ाया है, जब कोई चीज दो पार्ट को जोड़ करके एक बनाई जाती है, कोई भी चीज ले लो, चाहे वो सीजर्स ले लो, या फिर ये गॉगल्स ले लो, या हम पैंट्स की बात कर लें, हम चिनोज की बात कर लें, ट्राउजर्स की बात कर लें, पैजामास की बात कर लें, शॉर्ट्स की बात कर लें, कोई भी ऐसी चीज जो दो अलग अलग चीजों को जोड़ करके, बिनाकुलर्स की बात कर लो आप, स्पेक्टिकल्स की बात कर लो आप, जो भी दो अलग अलग चीजें हैं उनको जोड़ करके एक बनाया गया है, वो हमेशा प्लूरल होता है, और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। दैट्स वाई यहां पर सीजर्स होना चाहिए और इज नहीं आर होना चाहिए। नाउन नंबर जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो वहां पर ये मैं रटवा देता हूं, याद करा देता हूं, समझा देता हूं ना। तो बोलो, क्लास में पढ़े थे कि नहीं? जल्दी बताओ, पढ़े थे? चलो करेक्ट मीनिंग। अरे वाह। एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, इस इडियम का मतलब क्या होगा? एन ओल्ड हेड ना। बोलो 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 बोलो। लोगों की गलती निकालना आसान है, सेंटेंस का मुश्किल है। हां, लेकिन वही गलती निकालने वाली कला यहां पर दिखाना है आपको। बोलो क्या होगा? क्या होगा? एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। भाई कोई यंग सोल्जर का मतलब युवा इंसान, और कोई युवा इंसान है लेकिन उसके कंधे पर ओल्ड हेड है, यानी कि उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारी समझ होगी। अभी युवा ही है लेकिन समझ बहुत ज्यादा होगी उसके अंदर। तो टू बी ओल्ड बिफोर टाइम नहीं, टू बी वाइज डिस्पाइट ऑफ वंस एज, मतलब एज मैटर नहीं कर रही है, भले ही वो छोटा है लेकिन सर उसका ओल्ड वाला है, यानी कि बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सही जवाब। चलो आगे बढ़ो सर।
करेक्ट एक्सप्रेशन बताओ भाई। वी विल बिलीव बाई गॉड, बिलीव एट गॉड, बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑफ गॉड। ये तो सब जानता है, एरर में मार नहीं खाओगे, आ जाओ क्लास में, मजा आ जाएगा। क्या होगा? देख रहे हो, आपसे पहले आंसर आ रहा है। हाँ, क्या होगा? बी होगा। अरे बी नहीं होगा महाराज, बी नहीं होगा। इधर सुनो पहले, बिलीव के साथ हमेशा हम लोग इन का यूज करते हैं, बाई एट ऑफ कभी नहीं यूज करते, और ये फिक्स प्रपोजिशन है कि बिलीव इन होता है ना, बिलीव इन होता है, तो यहां पर हमेशा वी बिलीव इन गॉड होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम बताना है सैलिएंट का। बताओ इसका एंटोनिम, जल्दी से बताओ क्या होगा। बोलो 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 बोलो। हाँ सर रिवीजन का है पूरा। हाँ बिल्कुल, रिवीजन आपका पूरा मैराथन क्लास अटेंड कर लो, रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत कुछ आप सीख भी जाओगे, बट पूरा अटेंड करना पड़ेगा। सैलिएंट देखो, इनसिग्निफिकेंट, लैंड, या फिर सुपरनेचुरल, या फिर चीफ। तो देखो एंटोनिम बताना है ना, सैलिएंट का मतलब क्या होता है? कम, लेस इंपॉर्टेंट है। जो कोई चीज बहुत लेस इंपॉर्टेंट होती है ना, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? सैलिएंट। और यहां पर इन सॉरी सिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है क्या? इंपॉर्टेंट। और इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक है भाई साहब, कलेक्टिव नाउन बताना है। किसका कलेक्टिव नाउन बताना है? वोल्व्स का। पूरा सेंटेंस वेंटेंस कौन पढ़े ना, इतना बताओ कि वोल्व्स का कलेक्टिव नाउन क्या होगा? फ्लीट, फ्लॉक, ग्रुप, या पैक? जल्दी से बताओ। और ये मैं पढ़ाया हूं, कलेक्टिव नाउन जब मैं पढ़ाता हूं तो वहां पर मैं ये याद कराता हूं, और एक दिन नहीं, डेली मैं इसको याद कराता रहता हूं। बोलो 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 बोलो। हाँ वेरी गुड, पैक ऑफ वोल्व्स ना, याजा का आंसर सबसे पहले आया है, कांग्रेचुलेशंस। चलो यहां पर क्या होगा? यहां पर पैक होगा। अच्छा चलो बताओ, फ्लीट किसके ग्रुप को कहते हैं हम लोग? बोलो जल्दी से, फ्लीट किसके ग्रुप को कहते हैं? बोलो 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 बोलो। हाँ, शिप या फिर व्हीकल के ग्रुप को हम लोग फ्लीट कहते हैं। फ्लॉक किसको कहते हैं? जल्दी से बताओ, फ्लॉक किसके ग्रुप को कहोगे? बर्ड्स। हाँ, बर्ड्स के ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं? फ्लॉक कह देते हैं। और ग्रुप तो ग्रुप जानते हो, जनरल टर्म है। डॉग्स या वोल्व्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? पैक कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ऑफ द स्काई आर हेवन, वो चीज जो स्काई या हेवन की है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो चीज जो स्काई या हेवन की है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलो 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 बोलो। देखो, सेरिब्रल, बस्ट, सेलेस्टियल, या फिर कॉकपिट, क्या बोलोगे? ये देखो, ये जो सेरिब्रल है ये तो आपके ब्रेन से रिलेटेड कुछ होता है, सेरिब्रल ऐसा कुछ कहते हैं, सेरिब्रल पता नहीं, लेकिन है कुछ ब्रेन से रिलेटेड ना। हाँ हाँ और यहां पर करेक्ट आंसर सेलेस्टियल हो जाएगा। जब मैं आर्टिकल पढ़ाता हूं तो आपको कहता हूं सेलेस्टियल बॉडीज के साथ में दा लगा देना। सेलेस्टियल बॉडीज में मैं अर्थ बताता हूं, मून बताता हूं, मार्स बताता हूं, तो सेलेस्टियल बॉडीज ना, तो यहां पर सेलेस्टियल। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं, ये हो नहीं सकता कि आवाज ना जाए ना, आवाज जा रही है बाबू। चलो आओ, लास्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, हर किसी का करेक्ट होना चाहिए, और आपने वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि कितना आंसर हमारा सही था। बताना जरूर, नहीं तो हम बहुत कूटेंगे। अ पर्सन हु वर्क्स अंडर समवन टू लर्न दैट पर्सन्स स्किल, वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर काम करता है उसकी पर्सनल स्किल सीखने के लिए, उसे एग्नोस्टिक कहेंगे, अप्रेंटिस कहेंगे, एर्बोरियल कहेंगे, या अल्ट्रिस्ट कहेंगे? जल्दी से बताओ। हाँ बोलो। अप्रेंटिस, वेरी गुड। यहां पर क्या होगा? अप्रेंटिस। एग्नोस्टिक उसे कहते हैं जो बिलीव, जो मतलब कि वो पर्सन जो बिलीव नथिंग इज नोन अबाउट गॉड, जो ये कहता है कि गॉड के बारे में कुछ भी नहीं जाना गया है, जैसा कि मैं ना। और एर्बोरियल और अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट का मतलब परोपकारी होता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा काइंडनेस होता है उसके लिए। और ये जो एबोरियल होता है ना, इसके ये रिलेटेड टू ट्री होता है, ये आपका ट्री से रिलेटेड होता है। तो चलो पहले जल्दी से काउंट करके मुझे बताओ किसका कितना सही था। 50 आउट ऑफ 50 किसका कितना है? जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ, चलो बोलो बोलो, और झूठ मत बोलना, आपको आपके उसकी कसम है, और झूठ बोले तो फिर देख लो ना। बताओ। और हाँ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हाँ ठीक है ठीक, कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना, आराम से आराम से। और प्लान में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, पहले कहा गया था कि रीजनिंग होगी, फिर कहा गया नहीं अब मैथ होगी, तो चेंज होता रहता है। थैंक यू सर। चलो जल्दी से बताओ, आपके नंबर्स के लिए मुझे, देख रहे हो मुझे मिठाइयां मिल रही है, और मैं चाहता हूं ये मिठाइयां आपको मिले, तो सिलेक्शन लेके जरूर आना। आज का क्वेश्चन सब थे बड़े गजब के ना, थे गजब के, तो प्रयास करना कि कल वाले क्वेश्चन में मजा आ जाए, कल वाले मैराथन क्लास में। इनका जो क्वेश्चंस आज किए हो गलत, वो कल गलत नहीं होने चाहिए। एक बार गलती करो चलता है, लेकिन दोबारा वही गलती करोगे तो नहीं चलता है, याद रखना। चलो शायरी सुनाओ। वाह 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 वाह, कौन सी, वही पुरानी वाली? काउंट किए, हमने पहले ही कहा था काउंट कर लेना, लेकिन काउंट नहीं किए। सर एक गाना, गाना मैं गाता हूं, लगता है मैं गाना गाता हूं। गाना गाने के लिए हमारे एक ही सर हैं, और वो हैं अशोक सर, और उनकी आवाज चली गई है। चलो चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। अब आ गए हैं आपके बाहुबली सर, और अब वो संभालेंगे, और आप देख लो अब कॉपी में डालो। अभी तक तो ऐसे बी सी डी, अभी कॉपी में डालो भाई। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग।